हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो बिफोर एग्ज़ाम गाइडेंस देने आ गया हूँ सर मैं। और काफ़ी बच्चे काफ़ी चीज़ें पूछ रहे हैं, तो मैं 1-to-1 उनको रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ। और रिपीटेटिवली सेम चीज़ें पूछी जा रही हैं और काफ़ी जेन्युइन चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे तो काफ़ी बार गाइड कर चुका हूँ। बट आप न्यू स्टूडेंट हो तो आप पुरानी वीडियो थोड़ी देखोगे। तो बिफोर एग्ज़ाम्स, ये जो 10-12 दिन एग्ज़ाम्स के लिए पड़े हैं, तो अब जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आप चीज़ें फेस कर रहे हो या करने वाले हो, वो सब के बारे में मैं आपको गाइड करने आया हूँ कि कैसे ये सिचुएशन को हैंडल करें, कैसे माइंडसेट रखें, क्या अप्रोच रखें, बरोबर, और कैसे गलतियाँ न करें। ठीक है, क्या क्या गलतियाँ आप करोगे और वो आपको नहीं करनी चाहिए। तो पहले से ही मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि आप ये गलती कर सकते हो, तो आपको कोशिश करना है कि वो गलतियाँ आप न करो। ठीक है, जितने मिनिमम एरर्स आप करोगे उतने पासिंग के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि बच्चों को ऐसा लग रहा है कि पास होने के लिए एकदम परफेक्ट सब होनी चाहिए, हर चीज़ परफेक्ट होगी ना तभी हम पास होंगे। मतलब पता नहीं, परफेक्शन का एक बहुत रिक्वायरमेंट सा मन में उन्होंने डाल के रखा है कि अगर मेरा सारा चैप्टर कवर हुआ तो ही मैं पास होऊंगा, मुझे कॉन्फिडेंस फील हुआ तो ही मैं पास हो जाऊंगा, टेस्ट में अगर अच्छे स्कोर आए तो ही मैं पास हो पाऊंगा। यानी उनको ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ भी अगर उनके मन में खटक रही है या उनको कोई एक चीज़ का भी डर है तो वो फेल हो जाएंगे। मतलब हर चीज़ का इफेक्ट क्या है, वो फेल हो जाएंगे सीधे 40 के नीचे। मतलब ये जो एक है ना, इसको फियर कहते हैं। इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। ये जो आप सोच रहे हो, इट्स कंप्लीटली इलॉजिकल। छोटी छोटी बातों की वजह से वो हमेशा ये सोच रहे हैं कि वो फेल हो जाएंगे। तो ये मैं बोल रहा हूँ अनरीजनेबल है। यस, मार्क्स आपके अफेक्ट होंगे, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई अफेक्ट ही नहीं होगा, भूल जाओ, ध्यान मत दो, ऐसा नहीं होता। फर्क पड़ेगा, पर ये जो एग्जैगरेशन है, हर चीज को ये जो आप एग्जैगरेट कर रहे हो ना और अपने आप को डरा रहे हो ना, ये मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ज्यादा हो गया। किसी के कुछ चैप्टर्स कवर नहीं हुए हैं तो यस, आपकी मार्किंग हल्की कम आएगी, हल्की मार्किंग कम आएगी। आपको चीज़ें पूरी रिकॉल नहीं हो रही हैं, आपने केस स्टडीज़ नहीं पढ़े, आपने सेक्शन नंबर नहीं पढ़े, आपने पेनल्टीज नहीं पढ़ी, फर्क पड़ेगा मार्क्स पे। ऐसा मैं कह ही नहीं रहा हूँ कि मार्क्स आपके फिर भी उतने ही आएंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। पर आप फेल नहीं होगे, मैं कह रहा हूँ फेल, हर चीज़ को फेल के हिसाब से मत देखो। आए ख्याल में, आपका बस डिसेंट कवरेज होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 होता है पासिंग के लिए क्या है भाई, डिसेंट कवरेज। भाई 80-85 का अगर आपने पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है और 80-85 का अगर आप पेपर सॉल्व करके आ गए, 80-85 का अगर आप पेपर सॉल्व करके आ गए, आपका डिसेंट लैंग्वेज है, हैंड राइटिंग भी डिसेंट है, समझ में आती है, और आप ठीक ठाक टाइम पे प्रॉपर जितना आपको आता है, और आप जो बेसिक एक अप्रोच होती है, पेपर कैसे सॉल्व करना होता है, जो भी आपकी बेस्ट चीज़ें हैं आपको पहले सॉल्व करनी होती हैं, और जो आपको नहीं आते हैं या जो आप टोले मारने वाले हो वो लास्ट में करना होता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, आपको बस बेसिक पे ही टिकना है। पास होने के लिए मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा हाई फाई चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप क्या कर रहे हो, खुद चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर रहे हो और फिर रो रहे हो कि सर चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं, चीज़ें सिंपल क्यों नहीं है। चीज़ें सिंपल ही हैं, आपने खुद कॉम्प्लिकेटेड उसको बनाया हुआ है। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करना बंद करो और हर चीज़ को सीधे फेल के नज़रिए से देखना बंद करो। वो आपका डर है जो रह रह के बाहर आ रहा है। और आपको वही कह रहा हूँ, मेच्योरिटी क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में 10 दिन बचे हैं। ऑब्वियसली मैं पैनिक करूंगा, ऑब्वियसली जो भी चीज़ें छूटी हुई हैं, जो भी चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, जो भी चीज़ों का डर है, वो रह रह के बाहर आएगा। बट यू शुड नो हाउ टू हैंडल इट, क्योंकि सिचुएशंस बाहर की है ना, आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, कभी भी नहीं होंगी। सीएस बनने के पहले भी नहीं, सीएस बनने के बाद में भी नहीं। क्लियर है, वो हमेशा सिचुएशंस अपने हिसाब से चलती हैं। आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहते हो ये आपके ऊपर है। तो मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा मेच्योर बिहेवियर, थोड़ा सा मेच्योर रिस्पॉन्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट से। कि अगर कोई बच्चा डिसेंट स्टडी कर चुका है, डिसेंट कवरेज रह चुका है, डिसेंटली प्रिपेयर्ड है, तो उन टाइप के लोगों को डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डरने की जरूरत किसको है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं है,
50% भी कवर नहीं किया है, 50% भी कवर नहीं किया है। अब वो कितने भी हाथ पैर मार लेना, मुझे नहीं लगता वो पास हो सकते हैं। ठीक है, कवरेज एक डिसेंट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग एक डिसेंट होनी चाहिए। 70-80% अगर आपका पढ़ के हो गया है, 70-80% आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की, तो मुझे लगता है आपका 40-40 सब में आ जाएगा। और जो मैंने एग्रीगेट की प्लानिंग ऑलरेडी मैं आपको बताता ही हूँ कि भाई हर ग्रुप में 1-2 पेपर आपके होने चाहिए जिसमें आपको 60 मिले। एमसीक्यू पेपर्स द नॉर्मल टारगेट होते हैं, तो अगर आप एक दो पेपर भी आपके ऐसे हैं जिसमें आप 55-60 तक आप जा सकते हो, तो मुझे नहीं लगता आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मटेरियलिटी कंसेप्ट आपको फॉलो करना है। छोटी छोटी चीजें रहेंगी, कुछ ना कुछ नुक्स आप में निकलेगा ही, कुछ ना कुछ गलती आपने की होगी, वो निकलेगा, पर वो कितनी मटेरियल है वो आप देखो। आप मटेरियलिटी कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर रहे हो, इममटेरियल चीजों को मटेरियल क्लासिफाई कर रहे हो, इममटेरियल चीजों को मटेरियल क्लासिफाई कर रहे हो और आप पैनिक कर रहे हो। तो आपको ये बस एक यार्डस्टिक माइंड में होना चाहिए कि यार ये छोटी चीज है, ठीक है, 1 मार्क नहीं मिलेगा, 2 मार्क नहीं मिलेंगे, 3 मार्क नहीं मिलेंगे। अपने को 40-45 तक मिनिमम हर सब्जेक्ट में जाना है, और 1 या 2 आपके एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होंगे ही होंगे जिसमें आप 50 क्रॉस कर जाओगे। तो मुझे लगता है आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा टाइम यूज करना है। मैं एक्चुअली वीडियो से इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये कहने के लिए कि यार कुछ ना कुछ निकलेगा। ऐसा एक बच्चा इस दुनिया में नहीं है जिसका एक भी फ्लॉ ना हो, जिसने एक भी गलती नहीं की हो, जिसको कोई भी टेंशन ना सता रही हो। इवन इफ आप प्रिपेयर्ड हो तो भी आपको कोई ना कोई, समझ रहे हो, आपके दिमाग को आप समझो, कोई ना कोई रीजन निकाल लेगा। वो बहुत स्ट्रांग है आपके पास दिमाग। ठीक है, मैं वही कह रहा हूं, आपको लगता होगा नहीं है पर है। और वो अगर ये बहाने निकाल रहा है, मतलब आप खुश हो जाओ कि बाद अच्छा दिमाग है कि वो इतने रीजंस निकाल रहा है, आपको डरा रहा है, आपको परेशान कर रहा है। आए ख्याल में वो होगा ही होगा। आप सिर्फ अपना रिस्पॉन्स सोच समझ के दो, आप हर चीज का इफेक्ट देखो कि कितना होगा। 1-2 मार्क का कोई इफेक्ट है, मुझे नहीं लगता उसके लिए आपको पैनिक करने की जरूरत है। ठीक है, दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि क्रक्स क्या है, ये मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, इसका मैं क्रक्स आपको बता देता हूं। क्रक्स ये है कि आपको कोई भी हालत में, ये जो टाइम आपके पास है ना, ये तो 10-12 दिन आपके पास है, और इसमें जो 24 घंटे हैं, बस ये आपको ऑप्टिमाइज करने। मतलब अगर आपने अपना टाइम पूरा यूज कर लिया तो इंस्पाइट ऑफ ऑल द फियर्स आप जीत जाओगे। आप हारोगे कब? जब ये फियर्स के चक्कर में आप टाइम वेस्ट कर दोगे, तो वो फियर्स जीत जाएंगे, आप हार जाओगे। बस आखिरी के जो 10-12 दिन होते हैं ना, एक बहुत ही जबरदस्त तगड़ी रिवीजन बहुत जरूरी होती है। आप किसी भी टीचर से पढ़ो, कितना भी अच्छा टीचर हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी भी अच्छी आ गई हो, अगर आपकी अच्छी रिवीजन नहीं हुई है, आप वहां भूल जाओगे, आपको चीजें याद नहीं होंगी। क्योंकि हमारा इंडिया का जो सिलेबस होता है उसमें मेमोराइजेशन का काफी रोल होता है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ लॉजिक्स, सिर्फ उसके चक्कर में आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो। आपको कुछ ना कुछ सिलेबस में ऐसी चीजें होती ही हैं जो आपको याद करनी होती हैं, और वो मल्टीपल रिवीजन से ही आती हैं। आ रहा है कुछ समझ में? तो मैं यही कह रहा हूं कि फियर्स आएंगे, सब आएगा, बस एक चीज होने मत देना, अपना टाइम वेस्ट मत होने देना, अपने एफर्ट को कम मत होने देना, अपने एफर्ट को कम मत होने देना। बस ये जो प्रोडक्टिव टाइम आप यूज कर रहे हो, 10 से 12 घंटे, बस प्रोडक्टिव टाइम अगर आपने निकाल लिया, आप जीत जाओगे। मैं बता रहा हूं आपको, बस हारेगा वही जो ये थॉट्स और ये सब चक्कर में, दोस्तों के चक्कर में, या जो भी डर है उसके चक्कर में आधा आधा दिन सिर्फ सोचते रह जाएगा, पढ़ेगा ही नहीं। बस वो डर के मारे वो उसमें उलझा हुआ रहेगा, किताबें खुली हैं, मन कहीं और है। ये लोग पक्का हारेंगे, मैं बता रहा हूं, ये लोग पक्का हारेंगे। तो आपको अगर जीतना है सर, अगर आपने अच्छी खासी तगड़ी मेहनत की है, आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो पास होना, बस ये 10 दिन 1 घंटा भी वेस्ट मत करना सोचने के पीछे। कोई भी फियर को अपने ऊपर हावी होने मत देना, और एक ही चीज 10-10 टीचर से पूछ के उनके रिप्लाई का वेट करने में भी टाइम वेस्ट मत करना। काफी बच्चे वही चीजें सबसे पूछ रहे हैं। अगर कोई मुझसे पूछ रहा है, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि 10 टीचर से ऑलरेडी पूछ चुका है, कि 10 टीचर जवाब नहीं देते तब मैं 11वां टीचर होता हूं। उनको मेरे से एक्सपेक्टेशन होती है कि नहीं, अमित सर तो रिप्लाई देंगे। तो मतलब आप 5-6-10 टीचर से ऑलरेडी पूछ चुके हो, उनका इंतजार कर चुके हो। मैं वही कह रहा हूं, आप ये मत करो।
कोई टीचर कुछ भी नहीं कर सकता, मैं आपको यही बता रहा हूं। इतना आप आगे आ चुके हो और एग्जाम इतनी सामने आ चुकी है, अगर आपने नहीं कवर किया है, हम भी कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ जो छोटी छोटी गलतियां आप करने वाले हो, छोटे छोटे जो नुक्स या टिप्स होते हैं, बस हम अभी वही दे सकते हैं। काफी बच्चे कह रहे हैं सर हमने आपके लेक्चर्स पूरे अभी तक देखे ही नहीं है। तो अब मैं भी क्या कर सकता हूं बेटा, आपके पास 24 घंटे ही थे, अभी भी 24 घंटे ही हैं। अब आप क्या कर लोगे? अब कोई मैं आपको ट्रिक बताऊं? ये काम धंधे बच्चे हमारे पास, समझ रहे हो? तो मैं वही कह रहा हूं, जिनकी पढ़ाई ही नहीं हुई है, जिन्होंने स्टार्ट ही लेट किया था, या जिन्होंने अपने आप के लिए अनरियलिस्टिक टारगेट रखे थे, उनको कोई हेल्प नहीं कर सकता है, समझ रहे हो? जिन्होंने अभी तक अच्छी पढ़ाई कर ली है, वो ही अच्छे से रिवाइज करके जा पाएंगे, और जिनकी पढ़ाई हो गई है अच्छे से, उनको हमारी जरूरत है भी नहीं। वो सिर्फ अच्छे से बैठ के सेल्फ स्टडी करेंगे या मैराथन्स वगैरह देख लेंगे, उनका काम हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको बस टाइम वेस्ट होने नहीं देना है। कुछ भी कर लेना सर, 12 घंटे से कम का आउटपुट नहीं होना चाहिए। बस समय को निकालो, थॉट्स को किसी तरह कोशिश करो बाहर निकालने की, और पढ़ाई पे फोकस करने की कोशिश करो। पढ़ाई पे फोकस करने की कोशिश करो। और पढ़ाई पे फोकस कैसे होगा? टारगेट्स रखो, डेली टारगेट्स आपको रखना पड़ेगा। अगर आप बिना टारगेट के अभी भी पढ़ रहे हो, तो आप कभी भी अपना टाइम वेस्ट कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं पता चलेगा आपको कि आपने टाइम वेस्ट कर दिया है, आपने पूरा दिन वेस्ट कर दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका कोई टारगेट ही नहीं था। जब टारगेट रहता है और वो अचीव नहीं होता है, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, आपकी स्पीड कम हो गई है, आपने शायद टाइम वेस्ट कर दिया होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपको तब पता चलेगा। तो एटलीस्ट इन लास्ट 10 to 12 डेज, या जो ग्रुप 2 वाले हैं, इन लास्ट 15 डेज आपको डेली टारगेट रखना पड़ेगा कि आज जो 12 घंटे हैं, कम से कम 12 घंटे का टारगेट रखना है। वॉट एवर योर ग्रुप में भी, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, बोथ ग्रुप है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मिनिमम 12 घंटे वाला टाइम आ चुका है। सोशल मीडिया बंद, वो सब बोलने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ वीडियोस देखो, जितना आपको हेल्प चाहिए, जितना जितना आपको चाहिए उतना बस हेल्प ले लो। टेस्ट वगैरह दे दो, उसमें आपको टाइम देना चाहिए। पढ़ना अपनी जगह है, लिखना अपनी जगह है। हर पेपर का एक फुल पेपर आपको देना बहुत ज़रूरी है। आप क्या फेस करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। भाई आप रिपीटर हो तो ठीक है, आपको तो ऑलरेडी पता है, पर आप अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, बिलीव मी, पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी अब आपके लिए एक फुल पेपर देना है। अगर आपने एक फुल पेपर नहीं दिया है, आपको नहीं पता चलेगा पेपर को अप्रोच कैसे करना है, कहाँ क्या वहाँ पे आप गड़बड़ कर दोगे 3 घंटे में, आपको पता नहीं चलेगा। तो जिनका पहला एग्जाम है, पढ़ाई वढ़ाई साइड रखो, एक पेपर पहले दे दो। जितनी भी प्रिपरेशन हुई होगी, 70%, 75%, 80%, 85%, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो कुछ नहीं कर सकते उस पर, समझ में आ रहा है? अब मैं वही कह रहा हूँ, अभी भी जो कवरेज बढ़ाने के चक्कर में है, भैया रुक जाओ भी, रुक जाओ भी, नहीं तो पेपर के 2 घंटे पहले भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते रह जाओगे, क्योंकि वो खत्म नहीं होने वाला। अभी जितना भी आपका पढ़ के हो गया है, लिमिट लगा लो। बस अब मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ूंगा, कोई भी चीज ऐसी नहीं पढ़ूंगा जो मुझे नहीं आती, उसमें मैं घुसूंगा ही नहीं, उसमें घुसना ही नहीं। जो भी चीज आपको आती है, जो भी चीजें आपसे आपको अच्छे से आती हैं, क्वेश्चन जो भी आपको अच्छे से आते हैं, कॉन्सेप्ट जो भी अच्छे से आते हैं, चैप्टर जो भी अच्छे से आते हैं, उसको बस रिवाइज करते रहो। कोशिश करो कि उसको 2 से 3 बार रिवाइज करो। 70% कवरेज है, 80 कर लोगे, उससे अच्छा है 70 जो पढ़ा है उसको 3 बार पढ़ो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? 70 को 80 के चक्कर में फिर 80 रिवाइज नहीं कर पाओगे। लोगों को समझ भी नहीं आता है कि कितना आगे जाए। अरे वापस भी आना है, रिवाइज भी करना है उसको। बस आगे ही जाते जाओगे तो रिवाइज कब करोगे? 70 का 80 किया, 85% कवरेज आपने कर लिया, अब वो 85% आप पढ़ोगे कब? रिवाइज नहीं करना आपको। तो थोड़ा मैं वही कह रहा हूं, गलतियां आपको क्या नहीं करनी है, मैं यही आपको बता रहा हूं। अब ब्रेक लगा दो। 70% भी हुआ होगा ना सर, 70 को अगर आपने 3 बार पढ़ लिया ना, स्टिल आपके चांसेस हैं पास होने के। पर अगर आपने 70 का 80 किया, 85 किया, पर उसको आपने रिवाइज नहीं किया, आप नहीं पास हो पाओगे। मैं बता रहा हूं आपको, रिविजन के बिना आप पास नहीं हो सकते। अपने कोई भी सीनियर से पूछ लो, कोई भी सीनियर से पूछ लो, जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, एग्जीक्यूटिव पास किया है, प्रोफेशनल में होंगे, बिना रिविजन नहीं पास हो पाओगे आप। और आप यही गलती करोगे कि आप रिवीजन को सैक्रिफाइस करोगे, और वही कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, नए क्वेश्चन, ये ग्रुप में घुसोगे, वो ग्रुप में घुसोगे, दूसरे दोस्तों की मदद करोगे। अरे अपनी मदद करो, पहले अपनी मदद करो। जब खुद फेल हो जाओगे और आपका वो फ्रेंड पास हो जाएगा ना, तब जान जलेगी आपकी। ये सही टाइम नहीं है फ्रेंड्स को हेल्प करने का, पहले खुद की हेल्प करो।
समझ में आ रहा है? तो प्लीज़ नया कुछ भी ना पढ़ें। मैं खुद कोशिश करता हूँ कि कोई इंसान अगर किसी ने कोई चीज़ पढ़ी नहीं है, मैं खुद ही जवाब नहीं देता कि मैं आपको रोक नहीं पा रहा हूँ, मेरी बात तो आप मानोगे नहीं, मेरी बात तो आप मान ही नहीं रहे ना कि नया मत पढ़ो, नया मत पढ़ो। कोई चीज़ अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी तो आप क्या पढ़ लोगे? मत पढ़ो। मैं खुद इसलिए काफ़ी बच्चों को रिप्लाई नहीं करता हूँ कि वो नहीं सुनते। उनको समझा चुका हूँ कि बेटा अगर आपने कोई छोटी-मोटी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, एग्ज़ाम्पल आपने ट्रांसफ़र प्राइसिंग नहीं पढ़ा है, अकाउंट्स में ट्रांसफ़र प्राइसिंग होता है, आपने नहीं पढ़ा है और अब आपकी इच्छा है कि नहीं मैं अब कवर कर लेता हूँ। एबीसी कॉस्टिंग आपने नहीं पढ़ा है, अब आपको कवर करना है। समझ रहे हैं? अभी नहीं है वो टाइम। जितना पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो, उसको मल्टीपल टाइम्स रीड करो, जो है हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, एक आध पेपर टेस्ट दे दो, ये सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आई होप आप मेरा मैसेज समझ गए होंगे। टाइम वेस्ट होने नहीं देना है, थॉट्स आएंगे ही आएंगे, कोई ना कोई चैप्टर है वो आपको सताएगा, राइटिंग प्रैक्टिस सताएगी, कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके स्टडी में होगी होगी, पर वो अफेक्ट नहीं करेगी अगर आप पढ़ाई को स्लो होने नहीं दोगे, टाइम उसमें वेस्ट नहीं करोगे, 12 घंटे पढ़ते रहोगे, अच्छे से अपना पूरा बेस्ट दोगे, तो आप ज़रूर पास होंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर आप 12 घंटे प्रॉपरली रिवाइज करोगे, अच्छे से एक आध टेस्ट पेपर दे दोगे, अच्छे से मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहोगे, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहोगे, आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है? तो आई होप यू गॉट द मैसेज एंड आई होप यू विल फॉलो इट। थैंक यू सो मच।